तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो के टाइटल को पढ़कर ऐसा मत समझ लेना कि ये वीडियो सिर्फ महिला लोगों के लिए है। ये वीडियो जो है पुरुषों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस बात को ज़रूर समझना चाहिए। हो सकता है आपने भी कुछ बदलाव अपनी पत्नी में, अपनी वाइफ में या किसी भी जो है महिला में देखे होंगे। तो दोस्तों कई महिलाएं ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा अचानक से उनको जो है गर्मी महसूस होने लगती है और फिर पसीना भी आ जाता है, और ख़ास करके जब वो सोने के लिए जाती हैं रात के समय में ये तकलीफ़ जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा होने लगती है। पसीना आने लगता है और नींद भी जो है ढंग से नहीं आती है, बार बार नींद से वो जो है उठ जाती हैं। तो दोस्तों जनरली क्या होता है 40 या 42 के बाद महिला लोगों में बहुत सारे बदलाव जो है आने लगते हैं, और उनका स्वभाव भी जो है चिड़चिड़ा सा होने लगता है। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और थोड़ी थोड़ी बात पे वे उदास हो जाती हैं। शरीर में सूखापन महसूस करने लगती हैं, और ख़ास तौर से निजी जगहों पर जो है ज़्यादा ड्राइनेस आजकल जो है महसूस महिला लोग करने लगती हैं। और इसके अलावा जो महिला लोगों की जो इच्छा होती है रिलेशनशिप बनाने की, वो भी कम हो जाती है। और लगता है जैसे कि फोकस, महिला लोगों का कई बार देखा है कि फोकस जो है बहुत ही कम, ध्यान जो है ठीक से नहीं लगा पाती हैं किसी भी काम में। ध्यान, किसी का भी ध्यान रखना जो है कठिन हो जाता है महिला लोगों के। और वज़न भी जो है बढ़ने लगता है। खान पान की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाती हैं, और महिला लोग को ये समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि कुछ ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है और कोई लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं हुई है, तो फिर भी इस तरीके की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और वज़न सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है। वज़न तो बढ़ने ही लगता है इस उम्र के बाद, और जो है चेहरे पे जो है परेशानी के भाव आने लगते हैं। और इसके अलावा जो है इस उम्र के बाद जो है महिला लोगों में हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं। तो महिला लोग ये समझ नहीं पाती हैं कि क्या हो गया है, किस प्रकार की तकलीफ़ है, कौन सी बीमारी हो गई है। तो इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम काफ़ी आजकल महिला लोगों में देखी जाती है। तो दोस्तों एक उम्र के बाद अगर हम बोलें तो महिला लोगों में मेनोपॉज सिंड्रोम जो है होने लगता है, और उनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या है। तो स्वाभाविक है कि इससे कई बार जो है बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है महिला लोगों को। तो दोस्तों इधर मैं जो हूँ आपको 8 बदलाव बताने वाला हूँ जो कि 42 उम्र के बाद महिलाओं में अंदर होते हैं, और उनके ऐसे 8 सॉल्यूशन के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ जिन्हें आपको समझना ही चाहिए। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक बात आप ही के लिए है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला तो ये काम करिए कि नीचे जो बटन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आपको मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो जो हैं समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों जल्दी समझते हैं हम उन 8 बदलाव के बारे में जो 42 की एज के बाद महिलाओं में होने लगते हैं। पहला बदलाव होता है हार्मोनल चेंजेस, यानी कि हार्मोनल परिवर्तन। 42 से लेके 45-48 तक ये बदलाव होने लगते हैं। हार्मोनल चेंजेस उनके शरीर में होने लगते हैं। मासिक धर्म अनियमित होने लगता है, और धीरे धीरे मेनोपॉज की तरफ वो अग्रसर होने लगती हैं। इन बदलावों के बारे में अगर आपको पता ना हो तो हो सकता है आप इन सभी बदलावों को देखकर परेशान हो जाएं, आपको समझ ही ना आए कि ये है क्या। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव इस उम्र में महिलाओं में जो होता है वो है वजन में परिवर्तन। इस उम्र में मेटाबॉलिज्म की जो स्पीड है, जो गति है, वो स्लो होने लगती है, धीमी हो जाती है, और इसकी वजह से उनका वेट बढ़ने लगता है। समझ नहीं आता है कि अचानक से क्यों वेट बढ़ रहा है। वे परेशान होने लगते हैं। रेगुलर पहनने वाले जो कपड़े हैं वो उन्हें फिट होने लगते हैं, और समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। ये हो गया दूसरा बदलाव। अब तीसरा बदलाव इस उम्र में जो होता है वह है त्वचा में परिवर्तन। त्वचा का जो लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम होने लगती है। झुर्रियाँ आने लगती है, दिखने लगती है, चेहरे पर फर्क दिखने लगता है। ये सब होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। चौथा बदलाव होता है बालों की स्थिति में होने वाला बदलाव। बाल पतले हो सकते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और सफ़ेद होने लगते हैं। बाल झड़ने लगते हैं। अब बाल क्यों झड़ रहे हैं इसका कारण भी समझ में नहीं आता है। पांचवा जो मेन बदलाव होता है नींद सही से ना आना। इस उम्र में अच्छी नींद जो है, साउंड स्लीप जो है, उसमें डिफ़िकल्टीज़ होने लगती है, और इसी वजह से कई महिलाओं में इंदिरा की मतलब स्ट्रेस की समस्या हो जाती है, स्लीप लेसनेस की समस्या हो जाती है, और समझ में नहीं आता है कि क्यों नींद नहीं आ रही है, क्या कारण है, पता ही नहीं चलता है। छठवां बदलाव
काफ़ी महिलाओं में देखा गया है और इसलिए इसके बारे में आपने ज़रूर जानना चाहिए। ये बदलाव है मूड स्विंग, यानी कि मूड में परिवर्तन हो जाना। हमारा सारा शरीर हार्मोन्स के ऊपर चलता है और जब इन्हीं हार्मोन्स के लेवल में बदलाव होने लगते हैं, इसके कारण इसका इफेक्ट जो है मूड पर भी दिखता है। मूड में भी उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे कभी खुशी कभी गम ऐसी स्थिति बन जाती है। आपने देखा हो कई बार उनको जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होती हैं और सडनली अचानक से मूड बदल जाता है, मूड चेंज हो जाता है, नाराज़ी उदासी आने लगती है और समझ ही नहीं आता है कि इस उदासी का क्या कारण है। साथ बदलाव होता है बोन डेंसिटी में चेंज, परिवर्तन होना। जी हाँ, बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है और जो है सादी भाषा में अगर हम कहें तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियाँ सॉफ्ट होने लगती हैं और जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर होना। इसलिए हम देखते हैं कि इस उम्र में महिलाओं में घुटने में, कमर में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द, इस प्रकार की तकलीफ़ें होने लगती हैं। आप जानते हैं 8वें बदलाव के बारे में और वो होता है एनर्जी लेवल में चेंज होना, यानी कि ऊर्जा के स्तर में परिवर्तन होना। शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस करती हैं, जो पहले एनर्जी लगती थी वो कम होने लगती है, जिससे दिन भर थकान महसूस होने लगती है, काम करने की इच्छा कम हो जाती है और इसलिए इन सभी बातों को अच्छे से आपको पहले से ही पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसे मेनोपॉज सिंड्रोम कहते हैं। ये एक समूह है ऐसे लक्षणों का जो बढ़ती हुई उम्र के साथ हो सकते हैं। इसे अगर आप समझ जाएं तो इससे कैसे निपटना है ये भी आप समझ जाएंगे। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ स्पेशली 42 के बाद और 42 से लेकर 50 तक के ये काफ़ी जो है इधर बदलाव हो सकते हैं महिला लोगों में। तो सबसे पहला काम इसे देखना, इसे जानना और इसे समझना और इस बात को अच्छे समझना है कि हर किसी महिला की ज़िंदगी में ये बदलाव कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये ज़रूरी है इससे निपटने के तरीके को समझना। लेकिन एक काम जरूर कीजिए, अगर ये 8 बदलाव आपने भी अपने अंदर मार्क किए हैं, नोट किए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा बदलाव आपने अपने शरीर में देखा है, अपने आप में आपने देखा है। मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं भी समझ सकूं कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। चलिए जानते हैं इससे निपटने के 8 ज़बरदस्त टिप्स के बारे में। पहली मेरी टिप है स्वस्थ पूर्ण आहार, यानी कि हेल्दी डाइट। आपने अपनी डाइट में फल, सब्जियाँ, होल ग्रेन्स और प्रोटीन्स और सलाद को ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथ ही आपको कैल्शियम और विटामिन डी युक्त आहार को भी ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपकी हड्डियाँ अच्छी रहें, हड्डियाँ मजबूत रहें। दूसरी महत्वपूर्ण टिप्स है नियमित एक्सरसाइज। महिलाओं को, माताओं को हम देखते हैं कि पूरे परिवार के लिए वह काम करती हैं और ख़ुद की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान कम रहता है। लेकिन याद रखिए 42 के बाद, 42 के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ भी रखना है और नियमित फिजिकल एक्सरसाइज आपको चालू करना ही है। आपके शारीरिक गतिविधि से आपको जो मेटाबॉलिज्म है जो वो अच्छा हो जाएगा। आपका वेट जो है मैनेज रहेगा और स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। आप योग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। जो भी आपके लिए सूटेबल है, ईज़िली अवेलेबल है और ईज़िली आप कर पाएंगे, ऐसे एक्सरसाइज आपको आज से ही शुरू कर देना है। तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण टिप है पर्याप्त नींद लेना। अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसलिए आप कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, आपको स्पेसिफिक टाइम पर बिस्तर पर जाना ही चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए, जिससे आप थकान महसूस ना करें। नंबर 4, आपको जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये उम्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप ध्यान सीख सकते हैं, योग कर सकते हैं या फिर रेस्पिरेटरी जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसका जो है अभ्यास आप कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपके लिए 5 नंबर की महत्वपूर्ण टिप है रेगुलर हेल्थ चेकअप। जी हाँ, जैसे ही आप 42 क्रॉस करते हैं अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। और कुछ चेकअप होते हैं जैसे कि मेमोग्राम है, बोन डेंसिटी जो है टेस्ट है, इन्हें भी आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व किया जा सके। 6वें नंबर की आपके लिए महत्वपूर्ण टिप है सामाजिक संपर्क बनाए रखना। सोशलाइज करना, खुद को दोस्तों के साथ, परिवार के साथ समय बिताना, अपनी जो हॉबीज़ हैं, जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर काम करना, हॉबीज़ को पूरा करना ताकि आप प्रसन्न महसूस कर सकें, खुश महसूस कर सकें।
अब 7वें नंबर की महत्वपूर्ण टिप है आपके लिए, वो है स्किन केयर। जी हाँ, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ त्वचा की देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बाहर जाएँ तो सनस्क्रीन लोशन यूज़ कीजिए, खुद को हाइड्रेट रखिए, पानी अच्छे से पीजिए ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे। मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। 8 नंबर की टिप मैं आपको बताऊँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी परिस्थिति में होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं। होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारी अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं जो आपके स्टडी करने के बाद, आपके पूरे शरीर को जानने के बाद, आपके मन को जानने के बाद, आपके स्वभाव को जानने के बाद फिर आपको दी जाती है, जिससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। 8वीं महत्वपूर्ण टिप है अपनी मानसिक स्वास्थ्य में, यानी मेंटल हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी हाँ, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसके लिए ज़रूरी है आपसे जो भी कनेक्टेड हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, माँ हो सकती हैं, जिनसे भी आप अपने दिल की बातें करते हैं, उनसे आपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने में होने वाले बदलाव के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, ताकि साथ ही किसी अच्छे डॉक्टर से भी मिलना चाहिए और इन बातों से कैसे निपटा जाए जिसके लिए आप काम कर सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और इसे जो है आप सभी ग्रुप्स में भेजिए, सभी जगह शेयर कर सकते हैं ताकि हर महिला तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी इन बातों के बारे में पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।